सूर्य का जल देते समय, जब आप सूर्य को जल देते हैं तो पानी की छींटें आपके ऊपर पड़ती हैं। ये अशुभ है या शुभ है? जब भी आप खड़े होकर के सूर्यार्घ दे रहे हैं, जो जल जमीन पर गिरता है और जमीन से उछलकर वो आपके ऊपर पड़ता है, ये अशुभता का सूचक है या ये शुभता का सूचक है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य अर्घ देने के टाइम पर, सूर्य अर्घ देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यार्घ करने से आपके जीवन में यश बढ़ता है। सूर्यार्घ देने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्यार्घ देने से आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बढ़ता है। सूर्यार्घ अगर आप रेगुलर, निरंतर, बार बार करते हैं, अपने जीवन में सूर्यार्घ को स्थान देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। देवऋण, पितृण, मातृण और वंश ऋण से आप मुक्त होते हैं। आपका यश बढ़ता है, चेहरे की लालिमा बढ़ती है, आपकी सौंदर्यता बढ़ती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन सी, विटामिन डी, 12A, इस प्रकार की 27 विटामिन आपके शरीर में अपने आप उनकी आपूर्ति हो जाती है अगर आप सूर्यार्घ सही तरीके से देते हैं। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में सूर्यार्घ लोग गलत तरीके से देते हैं। सूर्यार्घ का असली और वास्तविक तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सूर्यार्घ देते समय तुलसी के पौधे पर जाकर सूर्यार्घ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी जल में जाकर के सूर्यार्घ देते हैं। कुछ लोग किसी गमले में जाकर सूर्यार्घ देते हैं। कुछ लोग बालकनी में खड़े होकर नीचे पानी गिरा देते हैं ताकि उनके ऊपर ना गिरे। सूर्यार्घ बहुत अलग अलग तरीके से लोग देते हैं और ये सब नियम बिल्कुल ठीक नहीं है। सूर्यार्घ कुछ लोग लोटे से, कुछ लोग कटोरी से, कुछ लोग ग्लास से देते हैं। सबसे पहले तो सूर्यार्घ देने के लिए आपका बर्तन गोल होना चाहिए, सूर्य की तरह। सूर्यार्घ देते समय आपके हाथ में जो बर्तन हो वो नीचे से गोल होना चाहिए, पृथ्वी या सूर्य की गोलाई के आकार में। सबसे पहला तरीका, इसलिए प्रयास करें ग्लास और कटोरी से नहीं देकर आप हमेशा जब भी सूर्यार्घ दें तो आपके हाथ में लोटा होना चाहिए और लोटा नीचे से गोल होना चाहिए। ऐसा हो तो सूर्यार्घ श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्यार्घ देते समय आपको स्टील का, कांच का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूर्यार्घ सबसे श्रेष्ठ ताम्र पात्र में होता है, दूसरे नंबर पर पीतल में होता है और तीसरे नंबर पर कसकुट नाम की, जिसे आप और रिफाइंड करके गीलट भी समझ सकते हैं, उसके बर्तन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्यार्घ देने में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है कि आपको जल सीधा नल से या आपके आरओ से नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्यार्घ देने में या तो आपका पूजन का जल होना चाहिए या तो कोई तीर्थ का जल पहले उस बर्तन में डालें फिर दूसरा जल लें। ऐसा करने से सूर्यार्घ श्रेष्ठ माना जाता है। अगली बात, सूर्यार्घ देते समय आपको खाली पानी से जल नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ अतिथियों को खाली पानी पिलाया तक नहीं जाता और आप खाली लोटा लेकर खड़े हो जाते हैं सूर्यार्घ देने। एकदम गलत बात है। इसमें आपको कम से कम थोड़ी सी लाल रोली डाल दीजिए, थोड़ी दूर्वा डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। ये तीन चीजों को डालकर जो लोग सूर्यार्घ देते हैं उनके जीवन में श्रेष्ठता बढ़ती है और सूर्यार्घ उनका सफल होता है। इसी में अगर आप लाल फूल डालते हैं तो आपके जीवन में रक्त संचार बढ़ता है और आपके हृदय से संबंधित रोग समाप्त होते हैं और आपका दिल कभी नहीं टूटता, रिश्ते आपके बढ़िया बने रहते हैं। सूर्यार्घ देते समय आपको एक और बहुत खास बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यार्घ देने में आपके हाथ आपके सर के ऊपर जाने चाहिए। आपका हाथ आपके सर के ऊपर जा सकता है
परमात्मा ने आपके हाथ बड़े बनाए हैं, तो आपको अपना लोटा अपने सर के ऊपर रखना चाहिए। आपकी लोटे से निकलती हुई धार आपकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम। तीसरा नियम कि उस धार और सूर्य की किरणें आपस में एक दूसरे के सन्मुख होनी चाहिए, यानी सूर्य की किरण उस धार से होते हुए तुम्हारे ऊपर पड़ना चाहिए। ये दूसरा नियम है इसका। सूर्य की किरणें जब उस धार से होकर आप पर पड़ती हैं तो आपकी कांति और उत्कृष्ट होती है। आपकी शारीरिक रंग और शारीरिक जितनी भी कांति है, शारीरिक बनावट जो है, शारीरिक सुंदरता जो है, शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, शरीर में जो भी पुष्टता है, शरीर में जो भी श्रेष्ठता है, उन सब चीजों में वृद्धि होती है। और एक बात, सूर्यार्घ जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही वो अमृत तुल्य बन जाता है और उसकी छींटें तुम पर पड़नी ही चाहिए। आशीर्वाद तुम्हें मिलना ही चाहिए पलटकर। चुकी ददाती प्रतिगृहणाती नान्यथै सा प्रसीदति। जो देते हो वो तुम्हें वापस मिलता है, आने दीजिए। सूर्यार्घ की वो छींटे आपके ऊपर गिरने दीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि वो जल कहीं नाली में ना जा रहा हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि वो जल किसी अशुद्ध जगह में ना जा रहा हो। इसलिए बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो नीचे एक बर्तन रख देते हैं, उसमें जल गिराते हैं। छींटे तो पड़ रहे होते हैं लेकिन जल विशुद्धता से एक जगह इकट्ठे हो रहा होता है और वो इकट्ठा जल आप कभी भी गमले इत्यादि में डाल सकते हैं। सूर्यार्घ देते समय भगवान भास्कर को नमन करना चाहिए। सूर्यार्घ देते समय भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। घणी सूर्याय नमः, ओम हम सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों से उनको नमन करना, उनको प्रणाम करना, ये विधि का अगला विधान है। और सूर्यार्घ संपन्न होते ही आपको सूर्य मुद्रा बनाकर सूर्य का दर्शन करना चाहिए इस छिद्र से। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी, शारीरिक ऊर्जा और आपके शरीर का प्रकाश और आपके चेहरे का नूर बहुत बढ़ जाता है। बीमारियां तत्काल आपसे दूर भागने लगती हैं। इस पूरे नियम को, पूरी पद्धति को तत्कालीन तरीके से आप अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रादुर्भाव अपने जीवन में होने देते हैं, तो आपका जीवन सुखमय होता है। और आपको फिर कहना पड़ेगा, मेरा हर क्षण हर पल शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।